फैशन एंड अपैरल्स हिंदुस्तान के उन टॉप 3 कैटेगरीज में से एक है that is going to witness exponential growth in the times ahead. And that's why it is considered as one of the hottest choices when it comes to launching a startup. ऐसा ही एक hot decision लिया Cooves ने in 2012 when it turned itself into an online fashion destination from merely a deals and coupons website. 2014 में company got funded with 225 crores and today it's a destination of around 150 international brands and has a team of more than 500 people. आज की हमारी स्पॉटलाइट है Cooves के को-फाउंडर मनीष तिवारी पर, जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है मोबाइल वीडियो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पॉकेट। मिलते हैं मनीष से और जानते हैं उनकी एंटरप्रेन्योरल कहानी। वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट गाइस, मैं हूँ प्रीति हून और फिर से एक नए एपिसोड के साथ आ गई हूँ आप सबसे मिलने के लिए और आपको मिलवाने के लिए मनीष तिवारी से, जो कि हैं फाउंडर Cooves के और हाल ही में उन्होंने पॉकेट लॉन्च करा है। हमारे साथ है मनीष। वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट मनीष। थैंक यू प्रीति। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मनीष इज गिविंग अ वीडियो इंटरव्यू। Yeah. Finally I had to. Excited? I think हम आपको वीडियो पे ले आए फाइनली। Yeah. So thanks for that. आपकी पहली इंडियन ई कॉमर्स कंपनी जो थी वो पब्लिकली लिस्ट हुई थी एंड इट वैल्यूड at $100 million at London Stock Exchange. Yes. How was that feeling and how did you make it happen? We will begin from there. सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहूँगा, थैंक यू प्रीति फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माय जर्नी। Cooves मतलब ऑब्वियसली ये एक दिन का एफर्ट नहीं था। इट टुक मी 5 long years to get to that position. जब हमने Cooves स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली Cooves किसी और आइडिया से बना था। जहाँ पर आज Cooves है उसके बीच हमने 3 बार बिजनेस मॉडल अपना चेंज किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या सोचा था और क्या किया। ओके। ओनली द गुड थिंग वाज दैट कि हम एज अ को-फाउंडर्स, हम एज फाउंडर्स वी न्यू दैट अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही तो इट्स नो यूज टू बी अटैच टू दैट, तुरंत चेंज करो एंड देन वर्क फॉर दैट। राइट। एक्चुअली Cooves स्टार्ट 2009 में हुआ था एंड वी स्टार्टेड एज अ कूपन साइट। ओके। जो कि डिस्काउंट डील्स बेचती थी। हमने उसे 1 साल तक चलाया। 1 साल चलाने के बाद ऑब्वियसली वी आर डूइंग गुड बट वी डिडंट सी मच ट्रैक्शन, हमारे पास ज़्यादा स्केल नहीं बिल्ड हो पा रहा था। आफ्टर दैट वी वेंट इनटू हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स लाइक अ फ्लिपकार्ट काइंड ऑफ प्लेस, ओके, जहाँ हमने सारी चीज़ें सेल करना शुरू किया एंड आवर रेवेन्यूज रोज लाइक एनीथिंग। हमने महीने में $2 से $3 मिलियन का बिजनेस करना शुरू कर दिया एंड थिंग्स आर लुकिंग गुड। बट अगेन द प्रॉब्लम वाज दैट वी वर इनटू अ मी टू मार्केट। हमारे जैसे 10 और प्लेयर थे। ओके। बाय दैट टाइम हमने ऑलरेडी मार्केट से $22 मिलियन उठा लिए थे। वी ऑलरेडी हैड रेज्ड सम $22 मिलियन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट हाउस। ओके। सो वी हैड दैट मनी। द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट हमें सब ये लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं इट इज नॉट सस्टेनेबल, ये स्केलेबल नहीं है। आगे चल के सर क्या होने वाला है। वी सैट डाउन एज को-फाउंडर, हम सब बैठे साथ में, हमने सोचा यार आप 3 को-फाउंडर्स, अमित शुक्ला एंड वन इज राजेश कामरा। ओके, वी ऑल आर फ्रॉम सेम स्कूल, हम सेम लखनऊ शहर से सेम स्कूल से हैं। ओके। हुआ ये कि जब हमने फिर सोचा कि अब करेंगे यार, पैसे तो हमारे पास बैंक में, धंधा भी ठीक चल रहा है बट ये स्केलेबल नहीं है। अच्छा। अदरवाइज अगर मैं यही करना तो हमें और 200, 400, 500 मिलियन लगेंगे और हमें एंड देन देयर इज रैट रेस ओनली। व्हाई वी थॉट दैट लेट्स फोकस ऑन प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट राइट नाउ इंडिया लैक्स। सो व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि हमें लगा कि फैशन डेस्टिनेशन इंडिया में नहीं है कोई ऑनलाइन फैशन डेस्टिनेशन एंड फ्रॉम देयर द जर्नी ऑफ फैशन स्टार्टेड। तो फैशन ही क्यों चुना आपने? सो फैशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहली बात तो इंडिया में कोई नहीं कर रहा था ऑनलाइन फैशन। देयर आर ऑफलाइन ब्रांड्स हैं बट ऑनलाइन फैशन जैसे डेस्टिनेशन के लोग चाहते हैं कि किस तरह कपड़े पहनना, तो लोगों को ऑनलाइन चॉइस नहीं मिलती है। So you wanted your product to be unique. Yes एंड प्राइमरली फैशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमने जब स्टार्ट किया और आज तक हमें 3-4 साल हो गए हैं फैशन में, हम आज तक एथनिक नहीं बेचते हैं। अच्छा। We don't sell ethnic. Okay. We don't sell sarees. We don't sell kurtas and lehengas. Okay. So that's how kind of focused we were. Even though majority other sites का revenue से बहुत आता है, but we still don't sell them. क्योंकि इंडिया में मार्केट तो एथनिक की काफी बहुत ज़्यादा है। सबसे important point हमें समझ में आया था कि सबसे पहले product define करो and then stick to it. Okay. And if you are able to build trust, then transactions, revenue will always follow. Yes, it will be taken care of. So वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की। तो प्रोडक्ट फैशन बनाने के लिए देन अगेन हमने ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ फैशन Cooves को फैशन कह दिया और फैशन बन गया। वी वेंट टू द ड्राइंग बोर्ड, हमने कहा फैशन बनता कैसे, कपड़े कैसे बनते हैं, फैशन हाउस में काम कैसे होता है। वी हायर्ड कंसल्टेंसी, वी पेड देम 30-40 lakhs जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इट इज इन इंडिया इन फैशन। तो वो मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि अब Cooves इज रियली टेकन ऑफ? यस, सो एक्चुअली इट वाज इन 2012
दिसंबर वेयर वी थॉट दैट हमारा ट्रैक्शन बढ़ रहा है, उस समय हम लोग लिस्टिंग का भी फाइट मतलब काम चल रहा था, काफ़ी कुछ हो रहा था, बट उस समय लगा था कि हाँ नाउ थिंग्स आर मूविंग इन गुड डायरेक्शन। सो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कूव्स प्राइमरली इज 50% हमारा अपना ब्रांड है, सो आपको कूव्स का ब्रांड मिलेगा और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अदर ब्रांड्स मिलेंगे। बट जब मेजॉरिटी सेल कूव्स ब्रांड की हो रही थी तब हमें समझ में आया कि अच्छा वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, बिकॉज वी आर सेलिंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट एट प्रीमियम प्राइस बट स्टिल पीपल बाइंग इट बिकॉज दो इट्स अ न्यू ब्रांड, कूव्स इटसेल्फ इज अ न्यू ब्रांड बट स्टिल पीपल आर पुटिंग फेथ इन दैट। सो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था कि हाँ ठीक है वी आर डूइंग समथिंग गुड। तो वहाँ पे जब हमने उस मॉडल को क्रैक किया, then we started building very significant margins also because हमारा brand है, हम supply chain control करते हैं। When your 50% of sale is controlled by your own product, things become little bit easier. So वहाँ में लगा कि अब हम scale कर सकते हैं इसे, तो वहीं से हमने फिर scale किया उसे, और फिर we were looking into raising more funds. I think उसके बीच में we got senior management of ASOS. So ASOS is the number one company of UK in fashion. We got some guys, great guys from ASOS team to join Cooves, okay, and from their help we were able to list our company in UK market. So finally after 5 years we finally got that company listed. It was not a one day start, but it took a lot many business models, PPTs, work, okay, lot of managers. I'm sure, but एक बात बताइए, apparel apparently टॉप 3 कैटेगरीज में से एक में आता है, तो was that also the reason कि आपने एक easy bet करा कि हाँ apparel में ही कुछ करते हैं कि easily हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? Frankly speaking हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि हम पहले ही कर रहे थे जो आप बोल रहे हो। जब हम पहले मोबाइल फोन्स बेचे तो हमें ये लगता था कि मोबाइल फोन्स लोग खरीदने इसलिए बेचते हैं, तो हमने ये चेंज किया पहले। हमने कहा अब ये नहीं देखेंगे लोग क्या चाहते हैं, इंडिया में डिमांड से ज़्यादा पहले प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं। because demand can be built over by a good product. प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो स्टार्टअप है यूजुअली वो ज़्यादा फ्लरिश करता है क्योंकि लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑलरेडी डिमांड होती है उसकी, बट यू एक्चुअली वेंट द अदर वे अराउंड। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन द वेस्ट जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि लोगों ने कैसे किया। जब ASOS भी खुली थी तब भी 11-12 साल पहले खुली थी, देन एंड वहाँ तब की डिमांड आज की डिमांड बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे इंडिया में फैशन में ऑनलाइन में कोई था ही नहीं, देयर वाज ओनली वन प्लेयर व्हिच वाज मिंत्रा, एंड मिंत्रा वाज 90% इन स्पोर्ट्स अपैरल। Then Yepme also came. Yepme, but it's I can say it targets low base of pyramid. Yeah, it's very cheap. Tier 2, Tier 3. Tier 2, Tier 3. So हमारा टारगेट क्या था, जिसके पास कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोज में रहता है, जिसके पास अच्छी इनकम है एंड हु वांट्स टू लुक गुड। ओके, सो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखा होगा तो अभी कुछ प्लेयर्स आए हैं जो कि फैशन वाली क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दैट रिगार्ड्स वी आर वेरी क्लियर कि हमें फैशन डेस्टिनेशन बनना है, सेल्स आए हो या ना हो। तो वंस यू गेट दिस पीस, और डिमांड का फंडा भी सीधा से ये है कि जब प्लेयर ही नहीं तो क्या डिमांड, आप डिमांड कैसे पता करोगे? बिकॉज उस समय तक मिंत्रा स्पोर्ट्स अपडेट बेचता था, फ्लिपकार्ट तो कुछ भी बेचता था। सो फाइनली था कि अगर इस तरह का प्लेयर होगा तो सेल होगी नहीं, तो ये बिलीव था सिस्टम में रहता है। सो आई नॉट से आई वांटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम, आई न्यू दैट अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आता है जो कि आपको फीमेल या मेल दोनों को, if we can give you clothes which are fashionable, people will buy. So we believe that, and that's why we went into Cooves. Okay, and how is now 2016 looking for you? So now Cooves is a listed company, तो सारे जो आपको डेटा पॉइंट है सारे आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। इवन रिपीट यूजर्स कितने हैं, बाउंस कितना है, रेट है, सब कुछ आप मिल सकता है। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, सिंस वी हैव बीन लिस्टेड वी हैव सीन अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। हमारा ईयर ऑन ईयर, जैसे हमारा लास्ट ईयर का इस ईयर का वी हैव सीन मोर देन 200% जंप इन रेवेन्यूज। Okay. And just to share some data that in the last 2 months of the जो भी festivals गए हैं अभी, we have done a record sale almost equivalent to any standard e-commerce player. Okay. We are going to publish do a report soon, but हमने obviously because we are into listed company, so हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमारे जो सेल्स, हमारे जो स्टॉक होल्डर्स को जो प्रॉमिस है दैट गेट्स फुलफिल्ड, हमारे लिए और ज़्यादा मेक्स मोर डिमांडिंग दैट वी फुलफिल दोज प्रॉमिस, वी फुलफिल रेवेन्यूज। सो अगर आप बात करें लास्ट 1 से 2 साल में वी हैव सीन अ 200% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड रेवेन्यूज आर लुकिंग वेरी गुड। वी हैव जस्ट रेड अ स्मॉल मनी राइट नाउ टू डू सम अदर ट्रांजैक्शंस, बट अभी न्यूज़ सुनिएगा अपने घर। Raised from? We have raised from internal for the investors who had already invested. Okay. So we have raised around about 25-30 CR. Okay. But it's just an internal funding, and we are going to raise another round, big round, in 2-3 months. Okay. And external funding के लिए pitch कर रहे हैं? Yes, external funding के लिए pitch कर रहे हैं, and we are looking in the tunes of something 250 to 300 CR. Okay. All right. So that's the kind of amount that you're going to get. And what about the marketing budget? क्या वो increase करने वाले हैं? Yes. अगर e-commerce साइड है तो marketing तो बहुत ज़रूरी है. Right. जब से मोबाइल ऐप्स आए हैं, the marketing strategies have changed a lot. Right. Okay. So
सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा पोर्शन मार्केटिंग बजट का एप्स में जाएगा ऑब्वियसली हमारी एप्स Which is digital. डिजिटल या एंड्रॉइड So आईओएस में what's जाएगा the kind of money allotment for digital and for traditional advertising? so it will be almost equal okay अच्छा. it will almost equal because finally Cooves is a brand which मतलब ऑफलाइन में प्रेजेंस जरूरी है so we have seen a lot of good conversion when our TV ads came in Uh-huh. so we have understood that okay if you are in the psyche of people लोगों को समझ में आता है कि फैशन ब्रांड है then it leads to better conversion on the site And what about digital advertising? इट्स मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड Yeah. जहाँ पे आपको एक क्लिक किया तो ट्रांजेक्शन आना चाहिए सो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पेंड तो बढ़ता ही जाएगा बट अगेन बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मोबाइल में है सो ऑब्वियसली लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हैव कम इन न्यू लर्निंग्स विल बी देयर What's the number that we are looking at? Think- What was your earlier marketing budget of traditional and digital marketing budget as a whole, and what is going to be now? in the last 2 years we have been spending around about you can say 30 to 40 CR per year 2016 looks more promising but our targets are also more demanding so obviously you can see we'll be at least doubling our marketing budget You are going to double your marketing we budget. are Okay. double our marketing Okay. अभी आपका रोल क्या है Cooves में? सो अभी ऑब्वियसली मैंने एक दूसरा स्टार्टअप किया तो अभी राइट नाउ नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस Yeah. बट आई एम स्टिल वन ऑफ द प्राइमरी शेयर होल्डर्स Okay. एनीवेज आई वाज द फाउंडर ऑफ Cooves so Yeah. I'll be anyways involved with You'll Cooves always be attached to the brand. yes it was my first startup and obviously emotionally Attached. I'll be always with Cooves अगर कुछ कभी कुछ जरूरत पड़ती तो I am in touch with the other co-founders who are still there Okay. with the investors also so we Okay. have chats so in terms of आप ये कह सकते हो मैं अभी डे टू डे में नहीं हूँ but still if there is anything I am there for Cooves वीडियो इंटरव्यू के दूसरे भाग में जानिए मनीष से द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्डेड एडवर्टाइजिंग और क्यों इस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने लॉन्च किया अपना मोबाइल वीडियो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पॉकेट।